हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रीति। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लेट्स कम्पीट में। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड यू ऑल आर सेफ एट योर होम एंड आप सभी लोग अपने सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश पैडागोजी के अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं। और बेसिकली मैंने ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं ज़्यादातर जो टॉपिक मैं आपको करवा चुकी हूँ, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से थोड़ी सी क्लैरिटी मिले। ठीक है, इसलिए आपको वीडियो पूरी देखनी है। और आप प्लीज़, अगर आप वीडियो पूरी देखते हैं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके कितने जो क्वेश्चंस हैं इसमें से सही हुए और क्या आपने स्कोर किया है। ठीक है, चलिए जी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन अ चाइल्ड लर्न्स अ लैंग्वेज नेचुरली विदाउट मच प्रैक्टिस इट इज़ कॉल्ड। जब एक बच्चा एक लैंग्वेज को सीखता है नेचुरली, प्राकृतिक तरीके से, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए बगैर, तो इसको क्या कहा जाता है। देखिए, अगर आपने लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन को अच्छे से पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, मैंने सारे टॉपिक कवर कराए हैं काफ़ी सारे, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, नेचुरल एनवायरनमेंट में जब बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है तो उसको कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन। इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जैसे कि हम लोग अपनी मातृभाषा सीखते हैं, अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखते हैं, तो हम अपने घरों में ही सीखते हैं, हमको कोई सिखाता नहीं है। अगर एक पंजाबी फैमिली में कोई लड़का बच्चा पैदा होता है तो वो पंजाबी सीख जाता है क्योंकि उसके माँ बाप बोलते हैं, एक नेचुरल एनवायरनमेंट में, तो इसी को कहा जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन या भाषा अधिग्रहण। क्वेश्चन नंबर 2, the most important factor which is responsible for the differentiation between language learning and language acquisition। language learning और language acquisition में किस बेसिस पर डिफ्रेंशिएट करा जाता है, इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज एनवायरनमेंट के बेसिस पे, लैंग्वेज टेक्स्ट बुक के बेसिस पे, ग्रामर ऑफ लैंग्वेज के बेसिस पे, या असेसमेंट इन लैंग्वेज के बेसिस पे। देखिए, लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन से क्वेश्चंस आते हैं। इट्स अ वेरी हॉट टॉपिक व्हेन इट कम्स टू पेडागोजी ऑफ एनी सब्जेक्ट। ठीक है, तो लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली क्या होता है, ये मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूँ। लैंग्वेज लर्निंग में बेसिकली हम क्या करते हैं, जो लैंग्वेज सीखते हैं हमको सिखाई जाती है, हमको एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट दिया जाता है लैंग्वेज को सीखने के लिए। जैसे कि हम स्कूलों में जाके जब हम भाषा सीखते हैं, ठीक है, जैसे कि अगर मैं अपने घर में, मेरी मातृभाषा मराठी है, अगर मैं एक स्कूल में जाती हूँ इंग्लिश मीडियम स्कूल में, तो मेरे को वहाँ बहुत सारी लैंग्वेज सिखाई जाएंगी, इंग्लिश सिखाई जाएगी, तो वो लैंग्वेज लर्निंग है। लेकिन जब मैंने मराठी सीखी है तो वो मैंने लैंग्वेज एक्विजिशन से सीखी है, मतलब वो अपने घर के अंदर मैंने सीखी है, नेचुरल एनवायरनमेंट में सीखी है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज एनवायरनमेंट। लैंग्वेज एनवायरनमेंट के बेसिस पे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन के बीच। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्टिव वोकेबलरी कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स विच। देखिए, एक्टिव वोकेबलरी, पैसिव वोकेबलरी से क्वेश्चंस आते रहे हैं, ये टॉपिक मैं डिस्कस करूंगी आपसे, लेकिन एक क्वेश्चन मैंने इसमें ले लिया है तो उसको देख लेते हैं। एक्टिव वोकेबलरी में कौन से वर्ड्स होते हैं जो डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल नहीं। वी यूज़ ओकेजनली, बिल्कुल नहीं। तो इसके जो प्रोबेबल आंसर हो सकते हैं वो बी एंड सी हो सकते हैं। वी यूज़ फ्रीक्वेंटली इन अवर डेली लाइफ और वी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। बट जो मोस्ट अप्रोप्रिएट इसका आंसर है वो होगा वी रिकग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। एक्टिव वोकेबलरी में ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम समझ सकते हैं, जिसको हम पहचान सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ऐसी जो वोकेबलरी होती है उसको हम एक्टिव वोकेबलरी कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर करेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज के क्या क्या करेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सीटेट में कई बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट आप हिंदी लैंग्वेज में भी अगर आप बात करो, हिंदी की पेडागोजी, तो वहाँ भी ये पूछा जाता है। तो देख लेते हैं। लैंग्वेज इज स्ट्रक्चरल सिस्टम, पहली चीज़ ये। लैंग्वेज इज यूनिक सिस्टम, बोथ 1 एंड 2, नन ऑफ दिस। देखिए, लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर सिस्टम है, बिल्कुल सही है। इसका मतलब क्या होता है कि लैंग्वेज जब आप कोई सीखते हो ना, तो एक पर्टिकुलर तरीके से सीखी जाती है, एक तरीका होता है लैंग्वेज को सीखने का, सेंटेंसेस फ्रेम करने का, इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रक्चरल सिस्टम होता है लैंग्वेज। ठीक है, कहाँ पे आपको वर्ब यूज़ करनी है, कहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट यूज़ करना है, कहाँ पे आपको सब्जेक्ट यूज़ करने हैं, तो वो स्ट्रक्चर सिस्टम के अंदर आता है। लैंग्वेज ही यूनिक सिस्टम, लैंग्वेज एक यूनिक है अपने आप में, बिल्कुल सही। तो उसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्लिक आर प्रोडक्टिव स्किल। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से, जब मैंने आपको लैंग्वेज स्किल पढ़ाई थी। देखिए, कुछ टॉपिक तो आप एकदम तैयार रखिए अपने कि इससे क्वेश्चंस आता ही आता है। जैसे लैंग्वेज स्किल हो गई आपकी, और आपका लैंग्वेज लर्निंग एक्विजिशन हो गया, या फिर आपके जो मेथड्स हो गए, अप्रोच हो गई, इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीटेट में, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इन पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। देखिए, लैंग्वेज की 4 स्किल होते हैं, जैसे आपको पता ही है। LSRW, ये मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो ऐसी कौन सी स्किल है जिनको प्रोडक्टिव कहा जाता है? देखिए, प्रोडक्टिव का मतलब ऐसी स्किल जिसमें आप कुछ प्रोड्यूस करते हो, कुछ उत्पन्न करते हो। राइटिंग,
जब आप राइट करते हो, लिखते हो, तो ऑब्वियसली आप अपने विचारों को व्यक्त करते हो, आप कुछ उत्पन्न कर रहे हो, आपसे कुछ निकल रहा है, राइटिंग में प्रोड्यूस करते हैं हम। स्पीकिंग के अंदर भी सेम है, जब हम बोलते हैं तो ऑब्वियसली बात है हम कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ उत्पन्न कर रहे हैं। जबकि अगर आप लिसनिंग की बात करो तो लिसनिंग में तो हम सिर्फ सुनते रहते हैं, तो हम कुछ प्रोड्यूस नहीं करते, तो एक रिसेप्टिव स्किल आ जाती है। लेकिन स्पीकिंग इज अ प्रोडक्टिव स्किल, बिकॉज वी आर स्पीकिंग समथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग समथिंग, वी आर प्रोड्यूसिंग अ काइंड ऑफ साउंड, ये आप बोल सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन होगा, आंसर होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 और 2। नेक्स्ट है फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। देखिए ये भी मैंने आपको करवा चुकी हूँ कि फोनेटिक्स क्या होता है, जब मैंने इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करी थी। तो आप देख लीजिए कि कॉन्सेप्ट समझना कितना ज़रूरी है। इसलिए आप प्लीज़ पेडागोजी पे थोड़ा सा फोकस करें, क्योंकि कुछ बच्चों को इंग्लिश पेडागोजी बहुत टफ लगती है, जबकि आप बहुत अच्छे से इसमें 15 आउट ऑफ 15 स्कोर कर सकते हैं। फोनेटिक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज डील्स विद। फोनेटिक बेसिकली देखिए किस एस्पेक्ट होता है लैंग्वेज के अंदर, कौन सा एस्पेक्ट फोनेटिक्स है। जब मैंने आपको फोनेटिक्स पढ़ाया था तो मैंने बताया था फोनेटिक्स माने फ़ोन, फ़ोन से बना साउंड। तो जो साउंड वाला पार्ट होता है लैंग्वेज के अंदर, वो फोनेटिक्स से रिलेटेड होता है। तो अब देखिए राइटिंग नहीं होगा, रीडिंग नहीं होगा, बोथ ए एंड बी बिल्कुल नहीं होगा, नन ऑफ दीज भी नहीं होगा। बेसिकली इसके मैंने 5 ऑप्शन दिए हैं, एक एक्स्ट्रा मतलब लिखा गया है, बट इट्स ऑल राइट। तो जो उसका जो आंसर होगा वो होगा साउंड, स्पेलिंग एंड प्रोनाउंसिएशन। ये होते हैं फोनेटिक्स के एस्पेक्ट, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जैसे हम कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूँ आपको ए बी सी, तो ये जो पीछे पीछे जो साउंड आ रहा है, इसकी स्टडी जब लैंग्वेज में करी जाती है तो उसको हम फोनेटिक्स कहते हैं। या फिर प्रोनाउंसिएशन जो होता है, प्रोनाउंसिएशन जब आप करते हैं तो उसमें भी आप साउंड ही प्रोड्यूस करते हो। तो जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज कॉम्पोनेंट। लैंग्वेज कॉम्पोनेंट कौन सा नहीं है। देखिए ये भी मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है जब हम लैंग्वेज डिस्कस करते हैं। साउंड सिस्टम, ऑफकोर्स बात, साउंड एक लैंग्वेज का पार्ट है। फोनेटिक्स जिसको हम कहा जाता है, ग्रामर भी एक लैंग्वेज का पार्ट है, जिसको सिंटेक्स के अंदर हम रखते हैं ग्रामर को। ये सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ, इसलिए आपको देखनी होगी प्लेलिस्ट अगर आपको कोई जरा से भी डाउट है तो। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ हमको आप बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं और आप कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो उस हिसाब से हम आगे प्लानिंग कर सकते हैं। फिर स्पीच भी एक लैंग्वेज का पार्ट है, मैन्यूस्क्रिप्ट लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लैंग्वेज इज अ टूल फॉर नॉलेज, थिंकिंग, कम्युनिकेटिंग एंड थिंकिंग। देखिए अब आप लैंग्वेज इज अ टूल फॉर, देखिए नॉलेज ऑफकोर्स की लैंग्वेज, एक नॉलेज सीखने के लिए लैंग्वेज एक बहुत बड़ा, जब आप एक ज्ञान अर्जित करते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज या भाषा बहुत ज़रूरी होती है। थिंकिंग, सोचने के लिए भी भाषा ज़रूरी होती है। कम्युनिकेट करने के लिए भाषा ज़रूरी होती है। तो अब आप इसमें देखेंगे तो बेसिकली ये तीनों ही ऑप्शन आपको करेक्ट लग रहे हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपके पास सबसे एप्रोप्रिएट आंसर आपको छांटना होता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा, एप्रोप्रिएट की बात करें तो वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कम्युनिकेटिंग एंड थिंकिंग। भाषा जो है वो कम्युनिकेट करने के भी काम आती है और थिंकिंग में भी मदद करती है। चलिए जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, लगभग 8 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करे हैं प्रीवियस ईयर के। बाकी कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको और डिस्कस करने हैं इंग्लिश पेडागोजी के अंदर, वो हम जल्दी डिस्कस करेंगे। तब तक आप ये इस साथ ही में इस तरह के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो भी हम लेते आएंगे, लेकिन जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद। अगर आपको वीडियो ये पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।